नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। इसी तरह के मुख्य समाचार और ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन का नियम हुआ खत्म। DDMA की बैठक में लिए गए ये अहम फैसले। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामलों के बीच नया फैसला लिया गया है। अब वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। वहीं दुकानों को खोलने के लिए जारी ऑड इवन का नियम भी खत्म होगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा मीटिंग में कहा गया है कि 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे और शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। कोरोना वायरस अपडेट। कोरोना के पिछले 24 घंटों के दौरान 2,86,000 नए केस। वहीं पॉजिटिविटी रेट 16% से बढ़कर 19.5% हुआ। दोस्तों, देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार अभी भी बनी हुई है। कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटों के दौरान 2,86,384 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 573 मरीजों की जान चली गई है। इसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,02,472 हो गई है। वहीं कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 16% से बढ़कर 19.5% हो गया है। अब बाजार में भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगी कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इतनी हो सकती हैं कीमतें। दोस्तों, भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोविड की रोकथाम वाली कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को व्यस्त आबादी के लिए नियमित रूप से बाजार में बिक्री की अनुमति दे दी है। वहीं आधिकारिक सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली है। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया है कि वैक्सीन मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं होगी। हॉस्पिटल और क्लिनिक वैक्सीन खरीद सकते हैं और इन्हें टीकाकरण का डाटा DCGI को हर 6 महीने में देना होगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इन टीकों की कीमतें 275 रुपए और अतिरिक्त सेवा कर 150 रुपए तक सीमित रखने की संभावना है। SBI ATM से कैश निकालने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अब करना होगा ये काम। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा भारतीय स्टेट बैंक आए दिन अपने खाताधारकों के लिए नए नए ऑफर व नियम बदलता रहता है। इस बीच अगर आपका अकाउंट SBI में है तो फिर ये खबर आपके लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसके ATM से कैश निकासी के नियमों में बदलाव हो गया है। SBI ने ATM से लेन देन को सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया है। अगर आप SBI के ATM से पैसे निकालते हैं तो OTP आपको जरूरी डालना होगा। वहीं इस नए नियम में ग्राहक बिना OTP के कैश की निकासी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो इसे अच्छे से जान लें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। वहीं SBI बैंक ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि ATM से 10,000 रुपए से ज्यादा की निकासी के लिए एक OTP की मदद लेनी होगी। ये OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इसके बाद कैश निकालते समय इसका इस्तेमाल आपको करना होगा, तभी आप कैश निकाल पाएंगे। अब दिल्ली में घर में चोरी होने और सेंधमारी की शिकायत के लिए लॉन्च किया गया eFIR ऐप। दोस्तों, अगर आप घर में चोरी होने या सेंधमारी की ऑनलाइन FIR दर्ज कराना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने घर में चोरी हो जाने पर सेंधमारी की शिकायतों को दर्ज करने के लिए eFIR लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से की गई है। दोस्तों, दिल्ली में घरों में चोरी होना एक बेहद बड़ी समस्या है। आए दिन ये बात सामने आती है कि आज दिल्ली में यहाँ चोरी हुई, कल वहाँ। अब इस ऐप के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से दिल्ली में चोरी की गई संपत्ति के लिए ऑनलाइन FIR दर्ज कराने के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी जांच शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि हमें पुलिस स्टेशन और अदालतों में चल रहे मामलों से राहत मिल सकती है। भारत लौट आया अरुणाचल से लापता युवक मीराम तोरन। PLA ने भारतीय सेना को सौंपा। दोस्तों, चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के युवक मीराम तोरन को रिहा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर तेहरान को सौंपे जाने की सूचना दी है। उन्होंने एक ट्वीट करके बताया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के युवक मीराम तोरन को भारतीय सेना को सौंप दिया है। वहीं इसके बाद मेडिकल जाँच सहित उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। खुशखबरी, अब राशन कार्ड रखने वालों को मिलेगा सस्ता पेट्रोल। फटाफट आप भी चेक कर ले लिस्ट में अपना नाम। दोस्तों, राशन कार्ड रखने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आपको 26 जनवरी से बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आम जनता, गरीबों और जरूरतमंदों को राशन कार्ड पर कई खास सुविधाएं दी जाती है और अब से राशन कार्ड रखने वाले लोगों को सस्ता पेट्रोल की सुविधा मिलेगी। वहीं दोस्तों, देश के कई राज्यों में राशन कार्ड पर अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाती है। वहीं झारखंड सरकार ने राज्य में रहने वाले करीब 20 लाख लोगों को राशन कार्ड पर सस्ता पेट्रोल देने का ऐलान किया है और इस खास सुविधा की शुरुआत उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर की है। वहीं झारखंड राज्य में सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का फायदा राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। वहीं दोस्तों, इस योजना के तहत हर एक सदस्य को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह से हर महीने आपके खाते में 250 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे।
केंद्र का अलर्ट, देश में कोरोना के अधिकांश केस ओमिक्रॉन के, तीसरी लहर में बढ़ सकते हैं मरीज। दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक बड़ी बात कही है। मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में कोविड-19 का एक प्रमुख रूप है। मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना संक्रमण में उछाल आया है और देश में आ रहे कोरोना के मामलों में ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन के हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह भी माना है कि ओमिक्रॉन के साथ अभी भी देश में डेल्टा वेरिएंट के मामले बड़ी संख्या में हैं और उससे केसेस में तेजी आई है। 5G केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला को दी बड़ी राहत, 90% घटा दिया जुर्माना। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला को 5G केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को जूही पर लगाया गया 20 लाख के जुर्माने को 90% कम कर दिया है। अब जूही को 2 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर जमा कराने होंगे। वहीं जूही चावला के साथ 2 अन्य पर भी जुर्माने को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज करने के दौरान एकल न्यायाधीश की ओर से की गई टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया है। 18 साल बाद बदल गया है टाटा स्काई, अब इस नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, देश की प्रमुख DTH कंपनी टाटा स्काई का नाम आज से बदल गया है। कंपनी का नया नाम टाटा प्ले हो गया है। इसके साथ ही अब कंपनी डायरेक्ट टू होम से आगे बढ़कर अपने कारोबार का विस्तार करने जा रही है। इसके साथ ही कंपनी ने सैफ अली खान और करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं दोस्तों, टाटा अब इस नए बदलाव के साथ अपने ब्रॉडबैंड को और मजबूत करना चाहती है। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, जारी हुए पेट्रोल और डीजल के नए दाम। अपने शहर में जानिए आज का रेट। दोस्तों, महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के भाव जारी कर दिए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी के बीच देश में 2.5 महीने से ज्यादा समय के पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 85 दिन से ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज भी पेट्रोल और डीजल का दाम जस का तस बना हुआ है। दोस्तों, बात करें देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के आज के ताजा भाव, तो दिल्ली में पेट्रोल 95.41 पैसे, डीजल 86.67 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 98 पैसे और डीजल 94 रुपए 14 पैसे हो गया है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 104 रुपए 67 पैसे और डीजल 79 रुपए 69 पैसे है। चेन्नई में 101 रुपए 40 पैसे पेट्रोल और डीजल 91 रुपए 43 पैसे है। वहीं बेंगलोर में पेट्रोल 100 रुपए 58 पैसे और डीजल 85 रुपए 1 पैसे है। वहीं चंडीगढ़ में पेट्रोल 94 रुपए 23 पैसे और डीजल 80.90 पैसे है। वहीं भोपाल में पेट्रोल 107 रुपए 23 पैसे और डीजल 90 रुपए 87 पैसे है। वहीं लखनऊ में पेट्रोल 95 रुपए 28 पैसे और डीजल 86.80 पैसे है। इसके अलावा नोएडा में पेट्रोल 95 रुपए 51 पैसे और डीजल 87 रुपए 1 पैसे है। वेदर अपडेट, पूरे उत्तर भारत में ठंड की लहर, अगले कुछ दिन हाड़ कपाती ठंड से राहत मिलेगी या नहीं। दोस्तों, दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्द हवा और ठंड की ठिठुरन महसूस की जा रही है। जनवरी में पिछले महीने से भी ज्यादा ठंड है। वहीं उत्तर भारत के हिस्से में पिछले महीने भर से अधिक समय से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही सुबह और शाम को होने वाले घने कोहरे के चलते भी लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन भीषण शीतलहर का अनुमान है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में 2 फरवरी तक बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, लेकिन ठंड अपने चरम पर होगी। वहीं बंगाल, सिक्किम जैसे राज्यों में आज और कल बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज भी ठंड रहेगी। वहीं राजधानी का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान के 17 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आज तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं IMD के अनुसार चंडीगढ़ में आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं दोस्तों, पहाड़ों पर पारा और गिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं कश्मीर के कई इलाकों से बर्फबारी की खबर है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते कड़ाके की ठंड का दौर अभी और शुरू हो रहा है और अगले 4-5 दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में 5 डिग्री तक पारा गिर सकता है। वहीं मौसम में निश्चित तौर पर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और उस पर हल्की बारिश ने भी अपना काम किया है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कुछ राज्यों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भीषण ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं पूर्वी भारत में सुबह शाम के धुंध के संकेत भी मौसम विभाग ने दिए हैं और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सोमवार को सबसे कम तापमान सीकर में 4 डिग्री दर्ज किया गया।